हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 5 का जो है अ, केंद्रीय विद्यालय का जो है ईयरली एग्जाम करने वाले हैं। ईयरली मतलब जो आपका एनुअल एग्जाम होगा वो 2024-25 के टर्म। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हो और अगर आपको जो है एनुअल एग्जाम पता करना है कि उसमें कैसे सवाल आते हैं, किस तरह के पैटर्न के सवाल आते हैं, तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए और अपने कॉपी पे जो है जो सवाल यहाँ पे आ रहा है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट सवाल से आपको क्या करना है, वहाँ पे पेपर में आपको यहाँ पे नेम लिखना रहता है, क्लास और सेक्शन लिखना रहता है। जैसे मान लो आपका नाम है उपेंद्र, ठीक है, तो यहाँ आपने उपेंद्र लिखा। आपका मान लो क्लास कौन सा है, फिफ्थ, सेक्शन कौन सा है, ए, ठीक है, ऐसे। अब क्या है, अब आगे आपको जो है आंसर करना है। टिक करेक्ट आंसर, आपको देखो करेक्ट आंसर करना है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट सवाल है, ए ऑक्टागन हैज साइड्स। आपने पढ़ा होगा ऑक्टागन क्या होता है, जिसके 8 साइड्स होते हैं। जैसे ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, ठीक है। स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, पेंटागन के 5 साइड होते हैं। उसी तरह से ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो ऑक्टागन के कितने साइड होते हैं बच्चे, 8 साइड। तो ऑप्शन नंबर 8 जो है, 8 साइड्स क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, 5 डिजिट्स बिगेस्ट नंबर इज। क्या बोला जा रहा है, द 5 डिजिट्स बिगेस्ट नंबर इज, मतलब कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो देखो बच्चे, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, केवल आपको 5 गो 9 लिख देना है। अगर उसने बोला होता 6 डिजिट का तो हम लोग 6 9 लिखते। ठीक है, चलिए। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्या होता है, कोई मान लो बच्चे, मान लो ये हमारा स्क्वायर है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड। ठीक है बच्चे, अगला सवाल है, टिक द इम्प्रोपर फ्रैक्शन। बच्चे, एक फ्रैक्शन होता है प्रॉपर, एक एक फ्रैक्शन होता है इम्प्रोपर। ठीक है, प्रॉपर में क्या होता है, देखिए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो है वो फ्रैक्शन होते कैसे हैं और क्या इनमें अंतर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो मेरा माउस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या इम्प्रॉपर होता है। तो देखो इम्प्रॉपर को आई से डिनोट कर रहे हैं, इम्प्रॉपर, और इधर प्रॉपर, प्रॉपर। देखो बच्चे, प्रॉपर मतलब ये सीधा साधा रहता है, मतलब कि जो ऊपर वाला जो नंबर होगा जिसको नॉमिनेटर बोलते हैं, ऐसे आप फ्रैक्शन बनाते हो ना, तो मान लो ऊपर 3/2 है। क्या है, 3/2। तो बच्चे इस, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न है, इसमें जो ऊपर वाला है, जो ऊपर रहता है, जिसको नॉमिनेटर बोलते हैं, वो क्या रहता है, बड़ा रहता है, बड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन इम्प्रॉपर क्या है, ये थोड़ा बदमाश टाइप का है, इसमें उल्टा रहता है। मतलब कि जैसे मान लो 5/7, तो देखो बच्चे इसमें क्या है, ऊपर वाला बड़ा नहीं है, नीचे वाला बड़ा है ना, नीचे वाला बड़ा है। इसमें क्या था, ऊपर वाला बड़ा था, इसीलिए ये प्रॉपर था। इसमें क्या उल्टा हो जाता है, नीचे वाला बड़ा होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें क्या यहाँ पे बताना है, इम्प्रॉपर बताना है। इम्प्रॉपर मतलब हमें बताना है कि नीचे बड़ा होना चाहिए, ऊपर से नीचे बड़ा होना चाहिए। तो देखो बच्चे, एक ही ऑप्शन में नीचे बड़ा है। देखिए ये क्या है, ये दोनों प्रॉपर है, प्रॉपर है, 5 और 9। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी इम्प्रॉपर है ना। ये दोनों जो है वो इम्प्रॉपर है, 3/8 और 5/9। ठीक है बच्चे, चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है, विच इज पैलिंड्रोम वर्ड। इनमें से कौन जो है वो पैलिंड्रोम वर्ड जो है वो है। ठीक है, बताइए बच्चे, इनमें से कौन जो है, सारे ऑप्शन में से कौन जो है वो पैलिंड्रोम वर्ड है। ठीक है, कैसा पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम वर्ड मतलब होता ये है कि जैसे मान लो
कोई वर्ड है, ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे जैसे ये देखो अन्ना है या फिर मॉम है, कोई शब्द मान लो मैंने लिखा, जैसे कि यहाँ पे बच्चे मान लो मैंने एक शब्द लिखा, वर्ड लिखा मॉम, ठीक है, मॉम दिख रहा होगा आपको मॉम। तो ये जो मॉम शब्द है ना, मॉम शब्द को अगर आप इधर से पढ़ो, इस साइड से पढ़ो तो भी सेम लगेगा, और इसके उल्टे से पढ़ो तो भी सेम लगेगा, एमओएम है। तो उसी तरह से हमें चुनना है, पैलिंड्रोम मतलब उल्टा से और सीधा से एक जैसा रहता है, ठीक है। तो देखिए कौन है, ये पुलअप हो जाएगा, पुलअप देखो इधर से भी पढ़ोगे पी यू डबल एल यूपी और इधर से भी पढ़ोगे पी यू डबल एल यूपी। तो पैलिंड्रोम वर्ड कौन है, पुलअप है, ठीक है। विच इज ए पैलिंड्रोम नंबर, अब पैलिंड्रोम नंबर कौन है, यही वाला कहानी, इधर से जाने पर सेम उधर से आने पर सेम, ठीक है, यही वाला कहानी रहना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है, ऑप्शन सी देखो ध्यान से बच्चे, 3663। इस तरफ से जाओगे तो भी सेम और उधर से आओगे तो भी सेम ही है, ठीक है। अच्छा जी, बोला जा रहा है क्या, स्ट्रेट एंगल इज मेजर्ड, जो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल कहने का मतलब बच्चे आपने एक एंगल पढ़ा होगा ऐसे, कैसा होता है, एकदम सीधा एंगल होता है, और यहाँ पे एक एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चे, 180 डिग्री का एंगल जो है ये फॉर्म करता है। दूसरा सवाल है, रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज, हमारा जो झंडा है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, उसमें जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो क्या है, देखा होगा आपने, हमारा झंडा जो है एक रेक्टेंगुलर शेप में है बच्चे, ऐसा होता है हमारा झंडा, ठीक है, ऐसा होता है ना, इसमें 3 रंग भरे होते हैं, है ना। तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, है ना, ऐसा होता है हमारा झंडा। तो इसका कुछ ना कुछ बच्चे ये क्या होता है, इसका ब्रेथ होता है, ब्रेथ। तो ये हमेशा 3:2 में रहता है, क्या, 3:2 में रहता है हमेशा, जो झंडा है वो कैसा रहेगा, 3:2, लेंथ 3 होना चाहिए और ब्रेथ 2, ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए 3:2, ये 3/2 सही होगा। शॉर्ट फॉर्म ऑफ, अगर इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो देखो इकाई के जगह पे 0 आ जाएगा, दहाई के जगह पे 4 आ जाएगा, ठीक है, सैकड़ा के जगह पे 5 आ जाएगा, हंड्रेड्स के जगह पे, थाउजेंड के जगह पे 6 आ जाएगा, और 10,000 के जगह पे 7 आ जाएगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये रहा, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो 2 नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, डब्बे डब्बे के बगल में 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, बोलोगे हाँ जी सर दिख रहे हैं हमको 2 नंबर, तो बताना इनमें से कौन बड़ा है, जो बड़ा है वहां उसका मुंह खुला रहेगा। तो देखो ये क्या है, 85,000, नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, और ये क्या है 80, है ना। देखो देखो ध्यान से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो देखो ये 8,50,000 है और ये सिर्फ 8 लाख है ना, देखिए। तो बड़ा कौन है, इधर वाला बड़ा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, क्या करना है, ये जो आपको पिक्चर नीचे दिख रहा है ना, हमें क्या करना है, टिक द पिक्चर विच इज डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाफ, मतलब कि वो पिक्चर में टिक लगाना है जो कि आधा आधा कट रहा है, डॉटेड लाइन से। देखो ये जो डॉटेड लाइन है ये इसको आधा आधा काट पा रही है क्या बच्चों, ध्यान से देख के बताओ, क्या ये जो डॉटेड लाइन है इसको आधा आधा काट पा रही है, क्या यहाँ आधा आधा कट रहा है दोनों, क्या यहाँ आधा आधा कट रहा है दोनों, तो आपको यही बताना है, ठीक है बच्चे। तो देखिए यहाँ पे तो सही है, ये आधा आधा कट रहा है, ये आधा आधा नहीं कट रहा है, ये आधा आधा नहीं कट रहा है, ये आधा आधा कट रहा है क्या बच्चों, देखो इधर जो है इस तरीके का शेप है और उधर क्या है, इधर इस तरीके का शेप है। तो क्या ये आधा आधा कट रहा, बोलोगे हाँ जी सर ये आधा आधा है, ये भी आधा आधा, ठीक है। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर विल लुक सेम ऑन हाफ टर्न, मतलब कि अगर इनमें से कौन सा पिक्चर है उसको अगर थोड़ा सा घुमा दे, आधा घुमा दे, आधा एक हाफ टर्न दे दे, आधा घुमा दे, जैसे कोई भी चीज है, जैसे यही प्लस है, कोई भी चीज है अगर उसको आधा ऐसे टोटल घुमा दे तो वो कैसा बनेगा बच्चों, समझ रहे हो हम क्या कहना पा रहे हैं, कोई भी चीज को घुमा दे, तो देखो इसको घुमाओगे तो ये सेम रहेगा क्योंकि प्लस है, देखो प्लस को घुमाओगे एक बार, इस वाले चीज को यहाँ ला दो,
ऐसे घुमाओगे तो फिर भी ये प्लस ही बनेगा। उसी तरह से ये भी सेम रहेगा, देखो ये क्रॉस है, अगर इसको ये एक बार घुमाओगे यहाँ तो ये फिर भी क्रॉस रहेगा। ये देखो ये नहीं रह सकता, ये रह सकता है, ठीक है, ये रह सकता है, देखो ऐसा शेप है ना, एबीपी न्यूज वाला, ठीक है। तो अगर इसको एक बार फिर से हम लोग घुमाएंगे, नहीं ये नहीं आधा पे कर सकता है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, दो था, एक दो नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा सवाल पे। लुक एट द गिवन फिगर, ये जो आपको पिक्चर नीचे दी गई है इसके ऊपर देखो बच्चों, ये पिक्चर को देखो, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए पहले। तो हमें पहले इनको क्या करना होगा बच्चे, इक्वल पार्ट में बांटना होगा। तो मान लो हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, है ना, यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचेंगे और फिर एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे बच्चे, ठीक है। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और एक ऐसे बना देंगे। तो बच्चे आपको अब इक्वल पार्ट्स नजर आ रहे होंगे, आपको इक्वल पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब राइट फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। तो बच्चे जो हमारा रंगा हुआ पार्ट है वो कितना है, एक दो, दो रंगे हुए पार्ट है। और टोटल कितने हैं, टोटल फ्रैक्शन कितने हैं, टोटल घर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, टोटल घर जो है बच्चे वो 9 है। तो 2/9 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन शेडेड रीजन का। अगला सवाल है, कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पे एक पैटर्न हो रहा है, उसे आपको कंप्लीट करना है। देखो ध्यान से, हमेशा आपको एक ट्रायंगल बनाना है जो कि उल्टा रहे। तो हम भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं भैया, जो कि क्या रहे, उल्टा रहे। ऐसे बोलोगे जी सर, अच्छा है, आसान है। दूसरा बात क्या हो रहा है बच्चे, देखो ये जो डॉटेड लाइंस है, ये 4 डॉटेड लाइंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो इस सामने। फिर ये डॉटेड लाइन जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, इस वाले साइड से यहाँ पे शिफ्ट हो गए। फिर क्या हुआ, जब ये डॉटेड लाइन जो 4 जो थे यहाँ से कहाँ हो गए, इसके बगल वाले साइड में यहाँ पे आ गए। फिर जब यहाँ पे ये डॉटेड लाइन आएगा तो अब कहाँ इसको जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे, है ना। तो 4 डॉट बनाएंगे, एक दो तीन चार, और इसके सामने, इसके बिल्कुल सामने जो है एक डॉट हमेशा है ना, इसके बिल्कुल सामने है एक डॉट हमेशा, इसके बिल्कुल सामने एक डॉट हमेशा। तो क्या करते हैं, सामने बनाते हैं, ठीक है बच्चे। अब क्या है, देखो अब यहाँ पे ये वाला साइड डॉटेड हो गया, तो अगला बार ये वाला साइड डॉटेड होगा, ये वाला, है ना, मतलब यहाँ 4 को बनेगा, एक दो तीन चार, और यहाँ पे इसके सामने एक डॉट बना दिए, ठीक है। अगला सवाल, यहाँ पे आपको कोई जगह का मैप दिया है ना, ये देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, मैप दिया गया है। इसको देखिए, राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली का है ना, वहां का मैप दिया गया आपको। तो यहाँ पे आपको मैप को बड़े ध्यान से देखना है बच्चे। देखो राष्ट्रपति भवन है, फिर उसके सामने विजय चौक है, फिर यहाँ पे देखो राफी मार्ग है, राफी मार्ग है, फिर राजपथ, राजपथ, फिर देखो ऐसा रोड दिया है, नेशनल स्टेडियम है, ठीक है, और यहाँ से इधर उधर जाने का। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, नेम द चौक विच इज नियरेस्ट टू द राष्ट्रपति भवन। ऐसा कौन सा चौक है जो कि राष्ट्रपति भवन से सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है। तो भैया बोलोगे सर ये विजय चौक जो है वो सबसे नजदीक है ना, विजय चौक, ठीक है। अगला सवाल है, नेम द एंगल मेड बाय राजपथ एंड जनपथ। तो देखो भैया, पहले राजपथ और जनपथ को ढूंढो। तो बोलोगे सर राजपथ ये रहा और जनपथ ये रहा, तो इन दोनों के बीच में किस तरह का एंगल बन रहा है, राजपथ ये रहा, जनपथ ये रहा, तो इन दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगला सवाल है, नेम द फर्स्ट मार्ग दैट यू विल क्रॉस ऑन योर ओन फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। अगर मान लो आपको क्या करना है, विजय चौक से इंडिया गेट जाना है, क्या करना है बच्चे, तो आप पहला मार्ग कौन सा लोगे बताइए। विजय चौक है कहाँ भैया, विजय चौक यहाँ है। अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है, कहीं भी जाना है, कहीं भी जाना है, तो इंडिया गेट किधर है, नेशनल स्टेडियम, तिलक, कस्तूरबा गांधी, मान सिंह रोड। नेम द फर्स्ट मार्ग दैट यू विल क्रॉस ऑन योर ओन फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट, ठीक है। अब देखो बच्चे, जो विजय चौक है हमारा वो कहाँ पे है, इस जगह पे है ना, यहीं पे है। अब जो राष्ट्र भवन इधर है,
तो मान लो कहीं इस तरफ ही तो होगा ना भैया, इस तरफ ही तो होगा ना, जो हमारा इंडिया गेट होगा वो इधर ही होगा। तो हमें पहला मार्ग कौन सा क्रॉस करना पड़ेगा, तो हमें राफी मार्ग, ये जो राफी मार्ग है इससे आप क्रॉस होके आओगे ना, तो हमें राफी मार्ग जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। अगला है, क्या करना है बच्चे, कलर हेक्सागोनल शेप। तो हमको हेक्सागोनल शेप कहाँ दिख रहा है, देखो बच्चे, ये क्या है, एक हेक्सागोनल शेप आपको दिख रहा है जिसका 6 साइड होता है। हेक्सागोन जिसका 6 साइड होता है, ये दिख रहा है आपको, बोलोगे हाँ सर। अब इसे क्या करना है, हमको कलर करना है इसके बाउंड्री को, तो लो कलर कर दिए, उस उस आप कोई भी कलर से कर सकते हैं, ठीक है, ये हेक्सागोनल शेप था। अब जो है हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे क्या करना है, टिक द करेक्ट करना है, टिक द करेक्ट करना है बच्चे, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है टिक द करेक्ट, और ये 6 नंबर का है। पहला सवाल देखो क्या है, इक्वेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/7 इज। हमें 2/7 का क्या निकालना है बच्चे, इक्वेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्वेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 2/7 का अगर मुझे इक्वेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं। 2/7 का अगर हमें और इक्वेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो 2 से या फिर 3 से, और आप ऐसे चलते जा सकते हो 4 से, 5 से। तो देखो इसको गुना करोगे तो 4/14, इसको गुना करोगे तो कितना, 8/21, ठीक है, 8/21। तो क्या मेरा कोई नंबर है जो 4/14 आ रहा है, बोलोगे हाँ सर ये ऑप्शन सी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ऑप्शन सी। दूसरा सवाल है, दूसरा, विच वर्ड विल लुक सेम आफ्टर हाफ टर्म। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको आधा घुमा दो, क्या करो, आधा घुमा दो, तो वो सेम ही दिखेगा, सेम ही दिखेगा। ये एक ऐसा कौन सा वर्ड है, ठीक है, बताइए, ऐसा कौन सा वर्ड है भाई। ये ऐसा वर्ड जो है, ऐसा वर्ड जो है ये स्विम्स है। कौन सा वर्ड है, स्विम्स। जो ये सी ऑप्शन में दिया गया है ना बच्चों, सी ऑप्शन में जो दिया गया है वही वर्ड है। देखो क्यों, क्योंकि देखिए बच्चे, अगर इसको आधा जब आप घुमाइएगा तो ये जो एस है वो एस ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल इसी तरह का एस रहेगा, ठीक है। और ये जो एम है ना, एम, अगर इसको देखो ध्यान से देखो, जब इसको आधा घुमाओगे आप तो ये जो एम है वो डब्लू बन जाएगा। देखो इसको ऐसे घुमाओ आप, समझो, ऐसे घुमाओगे तो ये जो एम है इधर से जा रहे हैं तो ये डब्लू बन जाएगा, आई सेम रहेगा। और ये जो ए डब्लू है ये क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा, और एस वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, विच वर्ड विल लुक सेम आफ्टर हाफ टर्म। इनमें से कौन सा जो संख्या है अगर उसको आधा फिर से घुमाए तो वो सेम लगेगा, तो 8, 8, 8, 8 को घुमाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 8008 है ना, इसको आधा घुमा के देख लो वैसा ही लगेगा। अगला सवाल है, 2 मिलियन, 2 मिलियन मतलब कितना होता है, देखो मेरा 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, मेरा 2 मिलियन व्यूज आ रहा है, तो 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख। कितना होता है, 20 लाख। अगर कोई बोले कि मेरा 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा हो गया, तो उसका कितना सब्सक्राइबर पूरा हो गया, 20 लाख, ठीक है। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज, मान लो कोई भी नंबर हो, जैसे 8 हो, जैसे मान लो 23 हो, जैसे मान लो 16 हो, तो इन सब का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो एक सब में होता है, एक सब में होता है। फिर ना उसके बाद आता है, जैसे एक के बाद दो, और इसका 23 है, फिर इसका 2, 4 है ना, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इन सब में देखो एक तो सब में आ रहा है, और ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन होता है, तो एक होता है, ऑप्शन सी। विच इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमें चुनना है बच्चे, क्या चुनना है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमें चुनना है, ठीक है। तो हमें क्या चुनना है, ऐसा नंबर, मान लो जैसे ये 3/5 हम लिख रहे हैं, ठीक है, 3/5 जैसे लिख रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, स्मॉल रहना चाहिए, और ये क्या रहना चाहिए बच्चे, बड़ा रहना चाहिए, लार्ज, लार्ज, ठीक है। तो चलो 3/5 जैसा नंबर चुनना। तो भैया देखो, देखो मेरे को दिख गया, एक एक नंबर दिख गया, ये देखो,
ये देखो ऊपर वाला स्मॉल है क्या, ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो ऊपर ही वाला बड़ा है, क्या है, ऊपर ही वाला बड़ा है ना। ये इसमें देखो ना भाई, ये ऊपर वाला बड़ा है तो ये क्या है, इम्प्रॉपर है। ठीक है। अब देखो 5/9, 5/9 में देखो बच्चे, ये जो 9 है वो क्या है, बड़ा है और 5 छोटा है। तो यही क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। ठीक है बच्चे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे 14 है, क्या यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे एक और संख्या रहना चाहिए था, यहाँ पे एक और संख्या रहना चाहिए था, यहाँ पर क्या हम जोड़े कि 34, 14 और 20 बन जाए। तो देखो बच्चे यहाँ पे देखो, 14 तो दोनों तराजू, समझो ये क्या है, तराजू है, ये जो बीच में है ये तराजू है। ठीक है। आप 14 और 14 का ढेला डाल दिए तो अब तराजू तो बराबर हो गया। लेकिन देखो भैया इधर 34 और 20 एक्स्ट्रा है, तो इधर भी 34 और 20 डालना पड़ेगा, है ना, तभी तो जाके बराबर होगा। हाँ। अगला सवाल है गिनती का। क्या बोला जा रहा है, अगर 1 से 10 तक हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है, 55। 11 से लेके 20 तक जोड़ते हैं तो कितना आता है, 155। और अगर 21 से लेके 30 तक जोड़ते हैं तो कितना आता है बच्चे, कितना आता है बताओ। यहाँ पे देखो 55, यहाँ पे 100 बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी 100 बढ़ेगा, है ना, 255 आएगा क्या। ठीक है। देखो यहाँ 55 था, है ना बच्चे, यहाँ 155 था, यहाँ जोड़ोगे तो 255 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ लिख दो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ लिख दो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पर बोला जा रहा है हाफ ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए फैन आर सोन हियर। मतलब कि एक पंखा है, जिस पंखा में तो 3 होता है ना, यहाँ पर भी एक ऐसे डैना लगना चाहिए था। लेकिन ये जो डैना है, ये डैना इसका जो पंखा का ये ब्लेड नहीं दिया है। तो कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग अदर हाफ। तो अदर हाफ कैसे होगा भैया, यहाँ पे एक और डैना बना दो ऐसे करके, है ना, एक और डैना बना दो, ये बन गया। ऐसा ही तो पंखा रहता है। हाउ मेनी मोर ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन। तो आपने कितना ब्लेड ड्रॉ किया है। तो बच्चे यहाँ पे देखो, अब कई बच्चे एक बना देंगे और उनका हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि देखो हाफ ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए फैन आर सोन हियर, आधा, आधा मतलब 2 है, तो इसका और आधा 2 रहना चाहिए था, है ना भाई, आधा 2 है। तो इस तरीके का फैन का पंखा का 4 ये पंखों वाला है, कैसा है ये, 4 पंखों वाला है। तो इस तरीके का इसका डायना होगा 4 ऐसा। ठीक है। तो इसका और आपने कितने ब्लेड और ड्रॉ किए, 2 ब्लेड, और इसके पास टोटल कितने ब्लेड हैं, 4 ब्लेड थे, तभी तो इसका आधा 2 होगा, आधा 2 होगा। ठीक है। अगला सवाल है बच्चे, अगला सवाल है फाइंड द एरिया। यहाँ पे क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, इस शेप का एरिया ऑफ शेप। ठीक है बच्चे, समझ रहे हो बात को। तो देखिए आप जो है ये लाइन ड्रॉ करो ऐसे सीधे। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कीजिए सीधे। कुछ दिख रहा, कुछ दिख रहा है आपको, हाँ, कुछ दिख रहा है। अब कुछ दिखा, कुछ हवा लगा। देखिए बच्चे ये जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम यहाँ उठा के रख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझो ये वाला पार्ट को हम उठा के कहाँ रख दिए, यहाँ पे। और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है। तो ये किस तरीके का शेप बन जाएगा बच्चों, ये शेप ऐसा बनेगा। ठीक है। तो हमें क्या मिले, 2 स्क्वायर मिल रहे हैं, 2 स्क्वायर मिल रहे हैं, 2 स्क्वायर। और उनका साइड क्या है भैया, एक का साइड है 1 1 1 1 4 है, और दूसरा का साइड 1 2 3 1 2 3, इनका साइड है 3, इनका साइड है क्या 3। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर 16, और इसका एरिया क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर 9। तो मतलब कि इसका 16 है और इन दोनों का मिला करके, इन दोनों का मिला करके 9 है ना, 9। तो जो टोटल एरिया है वो कितना है, 16 और 9 25 है। ठीक है। चलिए
अगला सवाल है, यहाँ पे घड़ी देखना है और एंगल बताना है। देखो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चे, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर बताइए यहाँ पर कितने डिग्री के एंगल जो है वो बन रहे हैं, बता सकते हैं क्या? बताओ बच्चे यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको पता होगा जो दो नंबर होते हैं, जो दो नंबर होते हैं इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप चलोगे, कलर देखो करते, यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे तो कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे तो 30 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे तो 30 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे 30। यहाँ से लेके यहाँ तक 30। तो हमने कितनी बार 30 चला, 1 2 3 4 5। 30 को 5 से गुना करोगे तो ये कितने का एंगल आ रहा है, 150 डिग्री का एंगल आ रहा है। जब भी 12 से 1 पर जाता है मिनट वाला हाथ, तो कितने डिग्री का एंगल कवर होता है, 30 डिग्री का। ये याद रखने वाली बात है। अब हमें क्या करना है, सिमेट्री ड्रॉ करना है, आधा आधा सिमेट्री। ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन हमें ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चा। तो बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। आधा आधा करना है, ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, आधा आधा होना चाहिए बस। यहाँ पर ऐसे कर दोगे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे कर दोगे, ठीक है। चलिए बच्चे ये क्या था आपका लाइंस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे बोला जा रहा है अब आपको इसको सॉल्व करना है। नंबर है, एबिलिटी टू कंप्यूट। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कितने सवाल बचे हैं, अब ज्यादा नहीं बचा, यही लगता है शायद लास्ट है ना, बस यही लास्ट है, अब आगे है ही नहीं। अबे बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही है बच्चे, ठीक है। अब इसके आगे नहीं है, समझ रहे हो, इतना ही है बस। कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है 5,60,078। तो 5 लाख, 5 लाख कहने का मतलब 5 इकाई दहाई देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख है। 60,000 मतलब 60,000, और क्या है 78, 78 को ऐसे लिखते हैं, बाकी जगह जीरो लगा दो, ठीक है। तो इस तरह का संख्या कहाँ है, ऑप्शन ए में, ठीक है। अगला सवाल है, ऐड करना है बच्चे, ऐड करना है, नीचे सेम है। तो 5 और 7 को बस जोड़ दो, 5 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12, ठीक है। 5 और 7 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 12, और नीचे 17 ही रह जाएगा, ठीक है। नीचे कितना रहेगा, 17 ही, क्या हो रहा है, नीचे 17 ही रह जाएगा, ये सही है, ठीक है। 7 5 12 और नीचे 17। इनमें से बिगेस्ट नंबर आप बनाओ, इससे आपको क्या बनाना है, बिगेस्ट नंबर, इन सबको यूज करके। तो बिगेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले बड़ा संख्या लिखेंगे, 8 7 6 5 0। स्मॉलेस्ट नंबर बताओ इन सब से यूज करके। बच्चे इन सबको यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, तो 0 2 4 6। लेकिन भाई, भाई रुको, यहाँ पे ये जो जीरो है, अगर ये कोई संख्या में पहले लग जाता है, अगर कोई संख्या में जीरो कहाँ लग जाता है, पहले, तो इसका अर्थ होता है ये संख्या कैसा है, 2 4 6। तो हमें तो क्या बनाना है, 4 अंकों का संख्या बनाना है ना, और इस सब का यूज करना है। तो ऐसे नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, नंबर में थोड़ा सा चेंज करेंगे, 2 को इस तरफ ला देंगे, 2 को यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। 2 0 4 6, ठीक है, तब सही हो जाएगा। तो 2 0 4 6, ठीक है। अगला सवाल है, 32 का जो फैक्टर है वो कौन है। तो 32 का फैक्टर 8 है, 8 से कटता है ना 32, तो 8 है। मल्टीपल ऑफ 3 इज, 3 का मल्टीपल कौन है, 9। देखो 3 का मल्टीपल 9 है, 9 से कटता है, 5 × 2, ठीक है। अब इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। बोला जा रहा है फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। आपको क्या करना है, कॉमन मल्टीपल बताना है 3 और 6 का। इस डब्बे में 3 का मल्टीपल और इस डब्बे में 6 का मल्टीपल। जैसे देखो मान लो 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 × 1 3 आएगा, 3 × 2 6 आ जाएगा, और 3 × 3 9 आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे देखो 6 × 1 6 आ जाएगा, ये कॉमन आ गया। ठीक है, 6 × 2 12 आ जाएगा, 6 × 3 18 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चे, ये जो सारे नंबर हैं ये 3 से भी तो भाग लग रहे हैं ना, 3 से भी भाग लग रहे हैं, देखो ध्यान से, है कि नहीं, 3 से भी भाग लग रहे हैं, तो ये 12 और 18 इसी डब्बे में आ जाएगा। ठीक है, ये डब्बा खाली रहेगा। ठीक है बच्चे, तो हमें क्या पता चला कि जो मल्टीपल है 3 और 9 के, और कॉमन मल्टीपल कितने हैं, तो कॉमन मल्टीपल कितने हैं, 6 12 18। आप आगे जानना चाहे तो और जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 18 का आपको फैक्टर ट्री बनाना है। ठीक है, तो देखो 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 × 2, फिर 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 × 3। तो इसको कैसे फैक्टर हम लोग किए, 3 × 3, जो नीचे वाला है उनको लिखो, इसको 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 लिखा जाता है, जो लास्ट वाला है जिससे कोई ब्रांच नहीं निकल रहा है, 3 × 3 × 2। आपको 5 और 10 का एचसीएफ बताना है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो बच्चे इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में 5 ही तो कॉमन है, तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन ही तो निकालते हैं, तो 5 आ गया। ठीक है, पूजा जो है उसके पास 600 रुपया है, वो 1/6 जो है कॉपी लेती है, तो वो हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड ऑन नोटबुक, तो भैया उसके पास था कितना, 600, उसका 1/6 वो नोटबुक पर स्पेंड करती है, नोटबुक है ना, नोटबुक पर खर्चा करती है। तो भाई इसको काटोगे तो कितना बराबर जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपया जो है वो नोटबुक पर स्पेंड करती है। मोहन जो है एक लोन लेता है 25,000 का, वो इतना रुपया वापस देता है, कितना इंटरेस्ट दिया, तो भैया वो 27,550 वापस दिया, लेकिन लिया था सिर्फ 25,000, तो कितना इंटरेस्ट दिया होगा, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट कितना, 0,552, इतना रुपया जो है वो इंटरेस्ट दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है ईट ईच नंबर इन बॉक्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर इन द सर्कल, क्या करना है आपको, ये गेम है एक तरह से, ये दो दो नंबर है ना, 9 और 8, 9 और 8, इनको क्या करना है आपको, आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो संख्या आएगा वो यहाँ पे बीच में लिखना है। ठीक है, उसी तरह से देखो यहाँ पे 8 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे क्या है, 56, 56 आएगा ना, 56 यहाँ हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 7 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 35। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। 20 कैसे आता बताइए, 20 जो है वो कैसे आता, आप ही बताओ। 20 यहाँ कब आएगा, जब यहाँ 4 और 5 का गुना होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4 और 5 का गुना होना चाहिए था, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा, तभी तो 20 आता बीच में। देखो यहाँ सही है, 4 × 6 = 24, हमने 4 जो है वो सही लिया है, यहाँ बीच में 24 भी आ रहा है ना। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 और 6 है, देखो 9 और 6 है, तो 9×6 = 54। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे देखो बच्चे क्या करना है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर, 2 के सारे मल्टीपल को क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। इवेन नंबर वही होते हैं ना जो 2 के मल्टीपल होते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे 650 में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो भैया प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, 6509। तो देखो यहाँ पे ये कैसे है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये क्या है, सैकड़ा के स्थान पर 500 है इसका प्लेस वैल्यू। अगला सवाल है, थर्ड मल्टीपल ऑफ 9 इज, 9 का थर्ड मल्टीपल मतलब 9 × 3 है ना, थर्ड मल्टीपल, तो 9×3 = 27, थर्ड मल्टीपल क्या आएगा इसका, 27 आएगा। अगला सवाल है, द नंबर विच हैज 5 एज फैक्टर, इनमें से कौन नंबर है जिसका 5 एक फैक्टर है, तो बच्चे 35। 35 किससे कटता है, 5 से, तो ये क्या है, इसका फैक्टर है। अगला सवाल है, बताओ 7/15 बड़ा या फिर 5/15 बड़ा, तो नीचे तो सेम है, तो जो ऊपर बड़ा रहेगा, जो ऊपर बड़ा रहेगा वही होगा, तो 7 बड़ा है ना 5 से, तो 7/15 बड़ा हो जाएगा। अगला सवाल है, 1 सेंटीमीटर मैप पे 20 किलोमीटर के बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 5 × 20, 5 × 20 मतलब 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगला सवाल है, यहाँ पे क्या करना है हमें, टोटल
ईच लाइन इज 75। कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 21 से लेके 29 तक। ठीक है, बढ़िया। द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 75। और क्या बोला जा रहा है कि जब इन सबको जोड़ो, जब लाइन, एक लाइन को जोड़ो, ऐसे एक लाइन को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 75 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक लाइन को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 75। अगर ऐसे भी जोड़ोगे, ऐसे, तो भी कितना आना चाहिए? 75 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब इसी को हम ध्यान रख के करते हैं। 21 और 26 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 1 7, 6 और 1 7, 2 2 4, माइनस कर देते हैं। 15 में से 7 जाएगा 8, और फिर 6 में से 4 जाएगा 2, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए? 28 आना चाहिए, है ना? तभी तो जोड़ के 75 होगा। देखो ये बीच वाला है 21 और 25 कितना होता है? 6 4 46। इन दोनों को जोड़ रहे हो तो 46 आएगा। तो ये जो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 75 में से घटा दो, 15 में से 6 जाएगा 9, 29 आएगा ना, 29 आएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चे, अब ये देखते हैं। देखो ये जो नंबर है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 26 और 22, 6 और 2 8। इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम, इन दोनों को, 6 और 2 8, और 2 और 2 4, 48।